हम डायनामिक कैलेंडर बनाना सीखेंगे। डायनामिक कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर होगा जिसमें हम जिस भी महीना या जिस भी सन को डालेंगे उस तारीख का वह कैलेंडर शो करेगा। तो जैसे यहाँ पर एक कैलेंडर बना हुआ है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसमें हम 2011 का कैलेंडर देखना चाहेंगे तो 2011 का दिखाएगा, और जिस महीने का डालेंगे उस महीने का कैलेंडर यहाँ पर शो करेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं पूरे बेसिक लेवल से हम देखेंगे, जो सभी फार्मूले इस पर लगाए गए हैं उन चीज़ों को। तो हम यहाँ पर जैसे साल बदलेंगे तो उस साल को डालेंगे। जैसे मान लीजिए 2005 का बनाना चाहते हैं। मंथ हम यहाँ पर डाल देते हैं जिस मंथ को हम चेंज करेंगे। मान लीजिए हम 5वां महीने का बनाना चाहेंगे, और डेट को मेंशन कर लेंगे। ये जो डेट है, डेट टाइप कर लेंगे यहाँ से। ईयर, हम यहाँ पर ईयर को ये सेल एड्रेस को पास करेंगे ताकि यहाँ पर जो भी कुछ मान बदलें इस डेट पर भी वह मान बदले। मंथ को ले जाएंगे और जो डेट होगा यहाँ पर आएगा कैलेंडर पर, वह 1 तारीख से ही आएगा। तो यहाँ पर 1 पास कर लेते हैं, कोष्टक बंद करके एंटर कर लेंगे। ये डेट आ गया है। अब हम यहाँ पर संडे मंडे टाइप कर लेते हैं। तो इक्वल संडे टाइप करके ये ऑटोफिल पॉइंटर से पकड़ करके सैटरडे तक खींच लीजिए। ये एक तरीका होता है। और एक तरीका होता है जैसे वीकडे फंक्शन। वीकडे फंक्शन क्या करता है, वीकडे फंक्शन यह जो तारीख रहता है, जो दिन रहता है, वह दिन कौन सा दिन है बताता है, लेकिन वह नंबर के थ्रू बताता है। जैसे इस तारीख को कौन सा दिन है ये जैसे जानना होता है तो हम फंक्शन पास करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन इक्वल टेक्स्ट। ये जो डेट है, इस तारीख को कौन सा दिन था, ये संडे था। तो ये वर्क डे फंक्शन क्या करेगा, वीकडे फंक्शन, ये जो डेट है इस डेट को कौन सा दिन था। अगर आप रिटर्न टाइप पास करेंगे, ये रिटर्न टाइप क्या होता है, अभी जैसे ये ऑप्शनल है रिटर्न टाइप, जैसे हम रिटर्न टाइप पास नहीं करते हैं तो जो सप्ताह है उसकी जो शुरुआत होता है वह संडे से हो रहा है बाय डिफॉल्ट। तो 1 तारीख, संडे को 1 तारीख होगा। अगर यहाँ पर मंडे होता तो 2 करता, ट्यूसडे होता तो 3 करता। ये नंबर के थ्रू बताता है और ये लिख करके बताता है टेक्स्ट फंक्शन। अगर हम यहाँ पर रिटर्न टाइप करें कि हमारा जो सप्ताह है वह संडे से शुरुआत नहीं हो रहा है, मंडे से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप 2 पास करेंगे। 2 पास करेंगे तो ये जो हफ्ता है वह मंडे से शुरुआत होगा और संडे 7 होगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कोष्टक बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये सप्ताह में ये 7वां दिन हो जाएगी। तो अब इसका उपयोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने संडे मंडे पास किया है, यही चीज़ों को हम एरे फंक्शंस के द्वारा ही पास कर सकते हैं। जैसे हमको टेक्स्ट चाहिए किसका, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से हमने सप्ताह के जो 7 दिन है उसको नंबर के अकॉर्डिंग पास किया। इसका हमको टेक्स्ट चाहिए 3 फॉर्मेट में। अब यहाँ पर एरे फंक्शन पास किया गया है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सभी में टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से आप संडे मंडे भी टाइप कर सकते हैं, या तो लिख भी सकते हो। आप जो सभी तरीका यूज़ करें उसको यूज़ कर सकते हो। हमने लिख चुके हैं। अगला है, यही डेट को हमको यहाँ पर लाने हैं तो इक्वल बटन प्रेस करेंगे और ये डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे तो वो डेट आ जाएगा। अगर इस डेट में हम महीना और सन को ही रखना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे, डेट में से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर डी 4 डी पास करेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा। हमको डी नहीं चाहिए, हमको मंथ चाहिए तो हम MM पास करेंगे। फिर ईयर्स
ओके प्रेस कर दीजिए। अब महीना और ईयर्स आया। अब यहाँ पर ये जो तारीख है, इस तारीख को अगर जैसे 1 तारीख को अगर संडे होगा तो वह डेट टाइप होगा। तो हम यहाँ से अगर 1 तारीख को यही डेट को हम बना लेंगे तो इस साल का और इस महीने का तो बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी तारीख बदल जाएगी। तो वहाँ से शुरुआत होना चाहिए। हमारा जो काम है कि यहाँ पर 1 तारीख को अगर संडे रहेगा तो संडे से शुरुआत होगा, अगर 1 तारीख को अगर मंडे रहेगा तो मंडे से शुरुआत होगा। मतलब जिस तारीख को जो डेट रहेगा, दिन रहेगा, डेट रहेगा, वही तारीख से शुरुआत हो। तो हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यदि सप्ताह में से ये जो डेट है वह अभी जो यहाँ पर मान के आएगा, अगर इस तारीख को संडे हुआ रहेगा तो 1 आएगा, मंडे होगा तो 2 आएगा। तो हमको क्या चाहिए, संडे होगा तो चाहिए। तो हम यहाँ पर संडे के लिए क्या होता है, 1 होता है, 1। तो यहाँ पर हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि 1 और 1 दोनों समान हो जाएंगे, तो कथन सत्य हो जाएगा। कथन सत्य हो जाएगा तो ये डेट टाइप हो जाएगा, नहीं तो कुछ टाइप नहीं होगा, नल टाइप होगा। कोष्टक बंद। यहाँ पर अगर 1 आएगा, 1 तब आएगा जब संडे होगा, संडे होगा तो 1 आएगा, 1 और 1 समान हो जाएगा तो कथन सत्य हो गया। कथन सत्य हो गया तो डेट टाइप हो जाएगा। अगर कथन गलत होगा तो कुछ टाइप नहीं होगा। कथन तब गलत होगा जब वह डेट संडे नहीं होगा। अब एंटर कर देंगे तो ये डेट या संडे है तो डेट टाइप हो गया। अगर हम यहाँ पर मंथ को चेंज कर दें तो संडे नहीं होगा तो डेट टाइप नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। अब आगे का जो डे पास करेंगे फार्मूला, इक्वल, यदि ये जो संडे वाला जो सेल है, अगर उसमें पहले वाले जो सेल है उसमें अगर डेट टाइप हो गया है, डेट टाइप हो गया है, यानी कि नल टाइप नहीं है, इसका अर्थ होता है नोट। यहाँ पर जो लेस देन और ग्रेटर देन का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है नोट। अगर नोट नल अगर टाइप नहीं है D6 में, यानी कि डेट टाइप है, तो इस डेट में से 1 बढ़ा देगा। ये हो गया एक लॉजिक। फिर यदि सप्ताह में से ये जो डेट है वह डेट में अगर मंडे टाइप होगा, मंडे टाइप होगा मतलब 2 आएगा, और 2 और 2 समान हो जाएगा, कथन सत्य हो गया, तो ये डेट टाइप होगा, नहीं तो कुछ टाइप नहीं होगा। अब कोष्टक बंद कर देंगे। यहां पर इस डेट को हम सेल रेफरेंस लेंगे तो ट्यूसडे पर अगर हमारा सेल आएगा तो यहां पर ये जो डेट है वो D4 लिखा है, वह E4 टाइप हो जाएगा। तो हमको इसी डेट को सभी में पास करने होंगे, तो उसके लिए F4 की से इस डेट को फ्रीज कर लेंगे ताकि वही डेट सभी डे में जाए। एंटर कीजिए। अब यही डेट को आप सेलेक्ट करके कंट्रोल R से राइट फिल कर लीजिए, या तो ऑटो फिल पॉइंटर पकड़ करके भी ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये संडे के लिए हो गया, मंडे के लिए भी हो गया। अब हम ट्यूसडे के लिए जैसे है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, फार्मूला बार में जा करके डिलीट करके 3 लिख देंगे। वेडनेसडे के लिए 4 हो जाएगा, 4 और 4 दोनों कथन समान हो गएंगे, और यहाँ पर 5, ये हफ्ते में 5वां दिन है, ये 6वां दिन है, और ये F2 बटन प्रेस करके भी एडिट कर सकते हैं हम यहाँ से। ये 7वां दिन, ये हमने डेट पास कर लिया। यही डेट को हम आगे और बढ़ा लेते हैं। इक्वल बटन प्रेस करेंगे और ये जो डेट है लास्ट डेट, इसको सेलेक्ट करके +1 एंटर। फिर यही सेल में फिर जाएंगे इक्वल, और ये सेल को +1 करके फिर ड्रैग कर देंगे। फिर इसको राइट फिल कर लीजिए कंट्रोल R से, और इन दोनों बटन को सिलेक्शन करके डाउन फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर अब ये डेट वैल्यू के रूप में शो कर रहा है, तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे
कंट्रोल 1 बटन फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यही फॉर्मेट सेल राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल आता है क्या, तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट सेल का उपयोग कर सकते हैं। डेट में जाएंगे और यहाँ पर डेट में से होकर के कस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको जो चाहिए डी चाहिए, डी करेंगे तो एक डेट आएगा, ओके प्रेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक महीने का नहीं दूसरे महीने का भी आ जा रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि 1 तारीख से तो 28 तारीख तक तो रहता ही है सभी डेट सभी महीने में, लेकिन यहाँ पर अगर किसी डेट में 29 तारीख जैसे नहीं रहेगा, जिस महीने में जैसे फरवरी माह में 28 तारीख रहता है, तो यहाँ पर 1 तारीख हो जाएगा, दूसरे महीने का टाइप हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर 28 तारीख तक रहता है तो 28 तारीख तक ही रहे उस महीने में, उसके बाद और ना बढ़ाए। तो हम इसको डिलीट कर लेंगे। फिर अब हम फंक्शन पास कर लेंगे उसके लिए, यदि अगर यह डेट छोटा होगा एंड ऑफ मंथ से, एंड ऑफ मंथ जो होता है वह ये जो फंक्शंस काम करता है, जो डेट रहता है उस डेट में उसके जो उस महीने के लास्ट तारीख को वो बताता है। अगर हम उसी महीने का करें तो 0 पास करते हैं कोष्टक बंद कोमा। अगर यहाँ पर जो लिखा गया है यदि J9 सेल यानी कि ये जो 28 तारीख है अगर वह इस महीने के वह लास्ट तारीख से ज़्यादा है, सॉरी लास्ट तारीख से कम है, तो ही डेट टाइप होगा। तो ये डेट टाइप माने इसमें से +1 करेगा, नहीं तो नल रखेगा, कुछ नहीं लिखेगा। यहाँ पर अभी भी डेट है। फिर इसी तरह से एक बार फिर यदि ये जो डेट है वह महीने के लास्ट तारीख से उसी महीने का कम है, तो इस डेट में से बढ़ाएगा एक डेट, नहीं तो कुछ नहीं टाइप होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको सेल रेफरेंस लेंगे तो इस डेट को जो है फ्रीज कर लेंगे। सेल रेफरेंस करते समय डाटा को फ्रीज करना होता है वही मान लेने के लिए। अब राइट फिल कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर और एक बार हम लिख लेंगे यही फार्मूला को, यदि ये जो डेट है वह छोटा होगा महीने के लास्ट तारीख से, ये जो डेट है इसी महीने का करना होगा तो 0 कोष्टक बंद कोमा। अगर ये कथन अगर सत्य होगा तो ये जो डेट है इस डेट में से एक डेट बढ़ा देगा, नहीं तो कुछ टाइप नहीं होगा, कोष्टक बंद। फिर यही फंक्शन को फिर पास कर लेंगे। यदि ये जो डेट है इस डेट में अगर उस महीने के इस डेट के इसी महीने का छोटा होगा तो ये डेट में से एक डेट बढ़ाएगा, नहीं तो कुछ टाइप नहीं होगा। कोष्टक बंद करके एंटर कर लीजिए। इस डेट को अब राइट फिल कर लें कंट्रोल-R से। अब इसको चेंज करके देखें तो जैसे 1 महीने का तारीख तो 1 महीने का दिखाएगा, 2 तारीख करेंगे तो दूसरे महीने का दिखाएगा। अगर हम यही डेट को फिर मर्ज सेंडर पर क्लिक कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अब इसको जो भी डिज़ाइन में चेंज करना होगा यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको डेट को ही बढ़ा लेते हैं तो ये हो गया आपका कैलेंडर। और भी और अच्छे तरीके से बनाना होगा और अच्छे से बनाना होगा तो जैसे जनवरी फरवरी लिख लीजिए यहाँ पर
और इसको बढ़ा दीजिए यहाँ से दिसंबर तक। इसमें हम ड्रॉप डाउन बटन बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन बटन भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप डेवलपर टैब, ये डेवलपर टैब चालू कर लेना। यहाँ से वर्ड ऑप्शन पर रहता है ये डेवलपर टैब, यहाँ से इन चालू कर सकते हो। कस्टम रिबन में जाना, यहाँ पर डेवलपर टैब ऑप्शन को चालू कर देना तो चालू हो जाएगा। यहाँ पर डेवलपर टैब ऑलरेडी है। फिर इंसर्ट में जाएंगे और कॉम्बो बॉक्स एक ले लेंगे। यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। इसमें राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में जाना, ये कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर हम इस लिस्ट को चयन कर लेंगे। जो लिस्ट है उसकी जो नंबर है उस नंबर को ये मंथ वाले से, ताकि जब हम जनवरी पे तो नंबर एक आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जनवरी में क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा, मंथ फरवरी पर क्लिक करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें कोई भी साल लिखेंगे। जैसे 2022 का कैलेंडर बनाना हो, 2022 का कैलेंडर आएगा। अगर हम 10वें महीने का 10वां महीना, 11 महीने करेंगे तो 11 महीना। अगर हम चाहते हैं कि जो आज की तारीख है वो हाईलाइट हो जाए तो होम में जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर डेट पर सिलेक्शन करें। यहाँ पर जो आज का तारीख है वह हाईलाइट हो जाए। ओके प्रेस करेंगे तो आज का तारीख हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें साल और महीने को चेंज करके भी आप उस कैलेंडर को देख सकते हो।